रात के 2 बजे हमरा गांव में अहाँ के 10 जगह में 7 से 8 जगह अहाँ के चोरी कैल गेलै, जाहिमे अहाँ के जे सब घर में मौजूद नहीं छलखिन हैं उनके घर के चोर सब अहाँ के अथी बनेलकै। में घटना ये सुबह में जब हम जगे हैं तो बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चला कि रात में चोरी हुई है और चोरी सिलसिलेवार हुई है। जहाँ तक देखने से भी आपको लग जाएगा, क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक एक बहुत लंबा स्पेस है। चले मामला कहानी बताइए। आज रात करीब रात के 2 बजे हमरा गांव में अहाँ के 10 जगह में 7 से 8 जगह अहाँ के चोरी कैल गेलै, जाहिमे अहाँ के जे सब घर में मौजूद नहीं छलखिन हैं उनके घर के चोर सब अहाँ के अथी बनेलकै और हर एक जगह ताला तोड़ के लाखों के सामान हर एक जगह से जे जेना भेलै ओ लऽ कऽ चलि गेलै। करीब 2:30-3 बजे के करीब में की सब सामान गेलै या जेना कि सामान सब कोनो कीमती ओतेक सामान नहीं छलै, लेकिन घर में तो रहे छै अहाँ के तांबा पीतल के बर्तन सब जे छलैया वएह सब के चोरी भऽ गेलै। सोना तोना सेहो भेलै? नहीं, सोना प्रायः नहीं छलैया। सोना आपके घर पे चोरी हुआ है? हमारे बड़े चाचा जी हैं और ये पीछे जो आपके घर है ये हाँ, किनका घर है? ये मेरे बड़े चाचा जी का घर है। उनके अच्छा, 3 बेटे, यहाँ भी चोरी हुआ हाँ 3 बेटे हैं और तीनों बेटे के घर में अलग अलग जो मकान है उन तीनों घर में चोरी हुई है। कौन कौन पद पर छलखिन है सब? एकटा तो छथिन बड़का भैया हमर छथि डॉक्टर गोविंद माधव झा, वो अहाँ के गोपालगंज में छथि, और एकटा जल संसाधन के इंजीनियर ऑफ चीफ छलखिन हैं, वो पटना में रही छथि, और एकटा अहाँ के झारखंड में रही छथिन। तो तीनों भैयारी ओहिठाम रही छथिन। तीनों भैयारी बराबर आबितो छथिन गाँव में, हर एक साल साल के 3 महीना गाँवे में रही छथिन। लेकिन संजोग बस जे हम जखन भोर में सुति कऽ उठलहुँ हैं तो हुनकर देखभाल करै छलनि हैं मंगल चौपाल छनि, हुनकर देखभाल करै छलनि हैं। वह आयल कहलक जे एना एना गिरहत एना एना भऽ गेला है। तो हम भोर में एलहुँ हैं तो देखै छी जे हरेक पूरा घर के 20टा ताला हरेक तीनों मकान में लागल छलनि हैं। तीनों मकान के 20 ताला कटर के द्वारा वो काटल गेलै, जे कि कोनो आवाज नहीं भेलै। नहीं, एक मकान तो ये है और भी पीछे भी मकान है। अच्छा, 3 मकान, 3 मकान और भी कहीं गांव में हुआ है? और हमारे गांव ग्रामीण एक एसपी हैं जो झारखंड में हैं, उनके घर में पिछले साल भी इसी डेट के 23 तारीख पिछले 23 दिसंबर को भी चोरी हुई थी, और इस बार भी 23 दिसंबर को ही चोरी किया। हमको लग रहा है जो वर्षगांठ मनाया गया है चोरी का, ये स्थिति है। क्या कहेंगे, क्या लगता है ये लोकल चोर हैं या कहीं बाहर से आते? नहीं, ये हमको लग रहा है ये गिरोह है। जो गिरोह खास करके ठंड मौसम में जब ठंडी पड़ती है तब हमको लग रहा है जो ये लोग आते हैं, और एक कहीं ना कहीं इन लोग का गिरोह चाहे वो मधुबनी में स्थापित है चाहे दरभंगा स्थापित है, ये गिरोह का भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस गांव के भी हो सकता है, जो इस गांव में भी कोई इन्वॉल्व इस तरह का हो जो इसमें इन्वॉल्व हो। 112 नंबर गाड़ी नहीं आवे छे इम्हर? नहीं, 112 नंबर गाड़ी इम्हर नहीं आ पाबै छे, और पिछला गश्ती होइ छलैया, लेकिन हमरा फिलहाल 6 महीना से कोनो गश्ती एहि रूप में नहीं भ पाबि। कौन थाना में पड़े छै? ई रहिका थाना में पड़ रहल छै। अपन परिचय देबै। हमर नाम भऽ गेल प्रभांशु कुमार झा, गांव के नाम बता। गांव बसौली। एक पूछिएगा ना, एक मिनट रुकिए। आप अपने ग्राम वासियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन से क्या मांग करते हैं? निश्चित रूप से मांग करते हैं जो गश्ती आम गश्ती जो होती रहती है, पहले होती थी, उसी तरह से गश्ती हो, और गश्ती होने के बावजूद हम चाह रहे हैं जो प्रशासनिक स्तर, चाहे वो हमारे जिला अधिकारी के रूप में हो, चाहे सीसीटीवी हर एक चौराहे पे लगे, जिससे अभी जो वारदात हुआ है उस वारदात को हम लोग अंजाम चोर के तक पहुंचने के लिए हम लोग को सीसीटीवी हर एक चौराहे पे लगे, ये हम प्रशासन से मांग करते हैं। एक साल पहले जो चोरी हुई, आपने कहा वो एसपी का घर था, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ ऐसा? अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई चोर का पता चला, ना कुछ इस तरह का हुआ। तो लगता है कि ये चीजें जो है ये बढ़ेगी अगर कार्रवाई नहीं होता है? निश्चित रूप से गिरोह का मन तो बढ़ेगा ही, जब इस तरह का घटना बार बार हो तो निश्चित रूप से गिरोह का तो मन बढ़ेगा ही, और इस तरह से घटना होगा ही। जी मेरा नाम सुदर्शन हुआ। क्या हुआ है घटना रात में? एक्चुअली रात में घटना ये सुबह में जब हम जगे हैं तो बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चला कि रात में चोरी हुई है, और चोरी सिलसिलेवार हुई है। जहाँ तक देखने से भी आपको लग जाएगा, क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक एक बहुत लंबा स्पेस है, और
क्रमबद्ध तरीके से जितना भी घर बंद था सभी घर को चैलेंज करते, मतलब सबको काटते हुए आना, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज के तौर पे भी देखना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि एक इतनी बड़ी आबादी के बीच में और इस तरह से काटते हुए निकल जाना तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक विफलता भी है और कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की भी कह सकते हैं कि मिली भगत है, क्योंकि अब तक चोर का ना पकड़ा जाना। कितने घर में चोरी हुआ लगभग 7 घर में, रात में? एक साथ 7 घर में चोरी होना, और लगभग सभी सरकारी पदाधिकारी और लगभग सब, कोई एसपी हैं, कोई जल संसाधन से रिटायर हुए हैं, कोई प्रशासनिक पुलिस में ही हैं जो झारखंड में बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई गोपालगंज में डॉक्टर हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कल गए हैं और रात में चोरी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं एक लोकल के साथ मिलके, और एक चीज़ और कह सकते हैं कि लोकल चोरी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है तो निश्चित तौर पे एक हाई प्रोफाइल चोर है और प्लानिंग के तहत चोरी करी गई है। तो निश्चित तौर पे कोई एक सरगना है और इसकी जांच होनी चाहिए और साथ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का मतलब होता है कि गिरफ्तारी होना, एक जांच होता है कि खाना पूर्ति के लिए जांच होता है, तो एक गिरफ्तारी के तौर पे देखना चाहिए कि मैक्सिमम इसमें लोग पकड़ में आए, नहीं तो फिर ये सब एक खाना पूर्ति जैसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत